की सीमाओं में बंधते हुए बहुत लंबी चौड़ी बात मुझे आपके बीच में नहीं करनी है, लेकिन 2-3 संकेत मुझे जरूर करने हैं इस अवसर के ऊपर। मुझे लगता है कि ये वार्षिक सम्मेलन होता है, ये आत्मालोचन का सम्मेलन भी होता है, समालोचना का सम्मेलन भी होता है, विचार चिंतन मनन और मंथन का सम्मेलन भी होता है कि आइए विचारे बैठ करके अभी भविष्य में अगले 1 वर्ष तक हमें क्या क्या करना है, किन किन मुद्दों को लेकर के चलना है, किन बातों के ऊपर दृष्टिपात करते हुए आगे बढ़ना है। बहन पूनम आर्य जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आर्य समाज भले ही संकुचित दिखाई देता है और बहुत से संगठन कुकुरमुत्ते की तरह से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं यदि आपको इतिहास के पन्नों की तरफ लेकर के चलूं तो वो स्वर्णिम पन्ने हमारे लिए आदर्श हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। ये संगठन जो आज फल फूल रहे हैं ये उस समय भी थे जब देश गुलाम था, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी कि किसी समाज के बदलाव के लिए सामने आए। ये संगठन उस समय भी जीवित थे जब इन बहनों को वेद पढ़ने से वंचित किया गया था। ये संगठन उस समय भी थे जब इसी देश के अंदर जात पात के नाम पर लोगों के जेलों में जहर घोलने का काम किया जा रहा था। ये संगठन उस समय भी थे जहां या धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम हो रहा था। ये संगठन उस समय भी थे जब धर्म के नाम पर वेद के ज्ञान को लुप्त मान लिया गया था। पर उस समय बहुत छोटा सा दिखने वाला यह संगठन सामने आता है, आर्य समाज, जिसकी स्थापना ऋषि ध्यान ने की। ऋषि ध्यान ने आजादी के आंदोलन में जितना बड़ा योगदान दिया उससे सभी आप भली भांति परिचित हैं। मैं आपको उसके प्रसंग के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। भले ही आज के राजनेता जानबूझ करके आर्य समाज को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यदि आर्य समाज का नाम लेकर के, इनके पूर्वजों का नाम लेकर के एक बच्चे को ये बताया गया कि जब देश की आजादी का आंदोलन लड़ा गया तो उनके पूर्वज किनके पाले के अंदर बैठे हुए थे, और मां आर्य समाज की भट्टी से निकले हुए एक नौजवान अपने सर को हथेली के ऊपर रख करके भारत मां की बलिवेदी के ऊपर आहूत होने के लिए तैयार था। स्वामी दयानंद जी से प्रेरित होकर के स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनका नाम आज लिखा हुआ है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका नाम यहाँ आज लिखा हुआ है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के माध्यम से अशफाक उल्लाह खान की बात हो, चाहे श्याम जी कृष्ण वर्मा के माध्यम से सैकड़ों क्रांतिकारियों को तैयार करने की बात हो, इस छोटे से संगठन ने तहलका मचाने का काम किया। और अक्सर मैं तो ये कहता हूँ कि आप आर्य समाज को धर्म से मत जोड़िए, आर्य समाज को समाज से मत जोड़िए, आर्य समाज को किसी अन्य बात से मत जोड़िए। आर्य समाज को इस बात से जोड़िए कि इस देश को जिस समय जिस रूप में आवश्यकता पड़ी, आर्य समाज ने वही भूमिका निभाने का काम किया था। जब धर्म के नाम पर आडंबर हो रहे थे तो यही आर्य समाज सामने आया और धर्म के सही स्वरूप को सबके सामने रखने का इन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करने का काम किया। जब देश गुलाम था, देश को आजाद करवाने की बात हुई तो सबसे पहले ऋषि दयानंद उनका झंडा लेकर के मां भारती को आजाद करवाने के लिए निकले, और उनके बाद सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में नौजवान अपनी जान को हथेली के ऊपर लेकर के निकले और अपने आप को मां भारती के लिए उन्होंने आहूत करने का काम किया। उसके बाद ये लगी कि सामाजिक ताना बाना तोड़ा जा रहा है, समाज को कहीं न कहीं बांटा जा रहा है, तब मां आर्य समाज के नौजवान निकले और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। देश की आजादी के बाद की यदि मैं बात करूं तो बहुत सी विडंबनाएं हमारे सामने थी, जिनको निस्तेनाबूद करने का काम आर्य समाज ने किया। इसी देश के अंदर जब गोहत्या के खिलाफ आंदोलन होता है तो आर्य समाज के सन्यासी दिल्ली में जाकर के अपनी छाती के बटन खोल करके सरकारों को कहते हैं कि आपकी बंदूकों में जितनी ताकत है चलाइए हमारे ऊपर गोलियां, और वो सरकार के खिलाफ संसद के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं और वो साहस दोबारा दिखाते हैं जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कभी टाउन हॉल के सामने जब दिखाया था। गोरखा रेजिमेंट के जो लोग खड़े थे तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था कि यदि तुम्हारी संगीनों में ताकत है तो मेरे साथियों से पहले मेरी छाती को छलनी करना पड़ेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब जैसे और जिस रूप में आर्य समाज की आवश्यकता पड़ी आर्य समाज ने अपनी भूमिका निभाई, परंतु आज बहुत षड्यंत्र के तहत आपको खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपको विचार की दृष्टि से खत्म किया जा रहा है, आपको संगठन की दृष्टि से खत्म किया जा रहा है, आपको धर्म की दृष्टि से खत्म किया जा रहा है, और धर्म का चोला उठा करके अपने बहरूपियों को, घुसपैठियों को आर्य समाज की बैकडोर से घुसा करके नाम के आगे पीछे आर्य लगवा करके इस आर्य समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र हो रहा है। उसको समझने की आज आवश्यकता है।
आप लोगों ने देखा होगा जब आर्य समाज चला तो बहुत लोगों ने कहा कि इनके सिद्धांत बहुत कठोर हैं और जो उन कठोर सिद्धांतों को हम नहीं मान सकते। एक वो दौर आया जब आर्य समाज ने अपने सिद्धांतों के आधार के ऊपर देश में ये कह करके दिखाया, यदि आज आप आर्य समाज के सिद्धांत मानते हो तो परिवार में एकता रहेगी, यदि आप आर्य समाज के सिद्धांतों को मानते हैं तो आपके आने वाली संतति उसके संस्कार अच्छे बनेंगे, यदि आप आर्य समाज को मानते हो तो सामाजिक रूप से आप सुदृढ़ हो सकते हो। ये सारी की सारी बातें जब चल रही थी उस समय के परिप्रेक्ष्य में जो लोग देख रहे थे उसको आज किस हम दृष्टि से देखना चाहते हैं, इसके ऊपर आज कहीं ना कहीं पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से सारे समाज को ये कहा जा रहा है, पहले कहते थे इनके सिद्धांत कठोर हैं, आजकल इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आर्य समाज के सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं परंतु आर्य समाजी सिद्धांतों पर नहीं चलते। मैं कहता हूं कि मत चलने दीजिए आर्य समाजियों को सिद्धांतों पर, आप तो चल सकते हैं। ये तो वो दवा है जो खाएगा वो जीवन में अमर हो जाएगा, उसकी संतान उसकी बात मानेगी। जो आजकल की घटनाएं जैसी बहन प्रवेश आर्या ने बताई कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, 35 नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, यदि आपने अपनी संतानों को नहीं संभाला तो बहुत कुछ और आगे आने वाले समय में होने वाला है। अनिल जी जो नरवाना से थे उन्होंने एक प्रसंगवश एक बात कही, मेरे से भी एक साथी 15-20 मिनट बाहर बहस करता रहा कि आर्य समाज के संगठन को आप लोगों ने इस तरह से क्यों बना दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले लगभग 10 वर्षों से स्वामी आर्यवेश जी एक बहुत सफल, तो मैं उसको इतना नहीं कहूँगा कि कितना सफल हुआ है, लेकिन एक बहुत कठिन जो है रास्ता चुन करके अपने पद को ठोकर मार करके भी उन्होंने कहा कि आर्य समाज को एक करना है। लेकिन जो गड़बड़ हुई, अनिल जी ने एक अपना दुख जो है आप लोगों के सामने रखा, लेकिन उससे आगे का जो दुख वो अपने साथ लेकर के चले गए, उन्होंने यहाँ नहीं रखा। उसको मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों के उन्होंने यहाँ नाम लिए कि उनके वोट काट दी गई, उन्हीं लोगों ने आज से 10 साल पहले हमारी वोटें काटी थी। उसके बावजूद भी हमने उनको कहा कि आप पदों पर बैठे रहिए, प्रधान बन जाइए जिसको जो बनना है, पर आर्य समाज के लिए काम सड़कों पर आकर के हमें करना पड़ेगा। पिछले 10 साल में इन सभा और मठों में बैठे हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कब आप कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सड़कों पर आए, कब आप शराब के खिलाफ सड़कों पर आए, कब आप इस पाखंड के खिलाफ सड़कों पर आए। एक व्यक्ति जो बहरूपिया है, एक व्यक्ति जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, वो दंदना रहा है सड़कों के ऊपर, आजीवन कारावास की उसको सजा है, उसके बावजूद सड़कों पर है। और ये मठों में बैठे हुए लोग यदि बाहर झांक करके नहीं देखते हैं तो धिक्कार है इन लोगों की प्रधानी के ऊपर। ये कोई प्रधान नहीं है। आर्य समाज के प्रधान वो होंगे जो सड़कों के ऊपर आकर के मां आर्य समाज के सम्मान को बचाने का काम करेंगे। आप लोगों ने उनकी बात की, उन्होंने तो ठीक है एक व्यक्ति की बात की कि क्योंकि वो गेरुआ वस्त्र में है हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने ये रामवेश जी बैठे हुए हैं और बहुत से लोग हैं जिनके वोट उन्होंने काटे थे, आज उनकी कट गई। वैसी होनी थी जो उन्होंने किया। दूसरे व्यक्ति जो महिला से छेड़छाड़ के आरोप में जेल में रहा, उसको आप प्रधान बनाना चाहते थे। यदि ऐसे ही व्यक्तियों को प्रधान बनाना है तो इस सारे समाज को सौंप दीजिए इन लोगों को, बहरूपियों को, और निकल जाइए बाहर। जब तक आप ऋषि ध्यान के झंडे को लेकर के सड़कों पर नहीं निकलेंगे काम बनने वाला नहीं है। और मैं तो इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम लोग कहीं मंदिर मस्जिदों की आश्रमों की 4 दीवारियों में घिर करके रहने वाले लोग नहीं हैं। अब ये फैसला सड़कों के ऊपर होगा, जिसमें ताकत होगी वो व्यक्ति लोगों के बीच में जीवित रहेगा। अब हवाएं ही करेंगी इस रोशनी का फैसला, और जिस दिए में तेल होगा वो दिया जल जाएगा। अब तो वही दिया जलेगा जिसके अंदर तेल होगा, जिसके अंदर साहस सामर्थ्य होगा। आज हम ये आह्वान करते पूज्य स्वामी आर्यवेश जी का ये संकल्प है कि सबको मिला करके चलना है। हम इस मन से आह्वान करते हैं, कोई अधिकारी बन गए उनको भी बधाई, जो नहीं बन पाए उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, समय आगे आपका आने वाला है। यदि आप सिर्फ पदों के लिए लड़ रहे थे तो आपको मुबारक, आपका पद आप जाइए किसी कोने में, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप लड़ रहे थे मां आर्य समाज के लिए, आप लड़ रहे थे गुरु ऋषि दयानंद के लिए, तो आइए सड़कों के ऊपर आर्य समाज को लेकर के चलते हैं। क्योंकि आज आर्य समाज की न सिर्फ इन संगठनों को आवश्यकता है बल्कि इस समाज को ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसी समाज के अंदर इन राजनेताओं ने जो जहर घोलने का काम किया है, आप सभी जानते हैं। आज हरियाणा शराब से सराबोर है। आइए आप लोग, आइए आर्य समाज के साथ मिलकर के गांव-गांव जाकर के कहते हैं कि इस नशे ने इस नौजवान को बर्बाद कर दिया है। आइए आज मिल बैठ करके प्लान बनाते हैं।
सरकारें वो अपना फैसला करें कि आज से हम इस शराब के ऊपर काम करेंगे और शराब को पीछे धकेलने का काम करेंगे, नौजवानों को आगे लेकर के आने का काम करेंगे। आप सड़कें तो बना देंगे, आप बिल्डिंगें तो बना देंगे, यदि आपने इंसान नहीं बनाए तो इन सड़कों पर चलेगा कौन, इन बिल्डिंगों में रहेगा कौन? कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ऐसे लोग आधिपत्य कर लेंगे जो एक अलग विचार के, एक जो जहरीले विचार के लोग हैं, और वो आपके माध्यम से, आपके लेवल के माध्यम से इस संगठन में घुस करके घुसपैठ करने का काम कर रहे हैं। आज आर्य समाज की आवश्यकता इस रूप में है कि सभी साथियों को मिलकर के चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी बोलेंगे, उनसे निवेदन करूंगा, आप सीधा सीधा कोई प्रोग्राम निश्चित कीजिए। जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, किसी चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा, तब तक कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। मैं तो आप लोगों के बीच में ये संकल्प ले रहा हूं कि जब तक इस शरीर के अंदर खून का एक कतरा बाकी है, हमें कोई मठ नहीं चाहिए, हमें कोई आश्रम नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसमें से 1 वक्त की रोटी खा करके इस आर्य समाज को जीवित रखने का काम करेंगे। क्योंकि ये आर्य समाज जीवित रहेगा तो इंसानियत जीवित रहेगी, ये आर्य समाज जीवित रहेगा तो वेद जीवित रहेगा, ये आर्य समाज जीवित रहेगा तो ऋषियों की परंपराएं जीवित रहेंगी, और ये आर्य समाज जीवित रहेगा तो संस्कृति जीवित रहेगी, आर्य समाज जीवित रहेगा तो संस्कार जीवित रहेंगे। यदि संस्कार जीवित रहेंगे तो हम सब मिलकर के बोलेंगे, जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।